नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सागा अपडेट्स पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ऋषि राम गिरवाल। दोस्तों, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी तो मेच्योरिटी आ चुकी है, ब्रांच में उनके पॉइंट आ चुके हैं, डिजिटल पॉइंट आ चुके हैं, तो हमारा भुगतान कैसे होगा, हमारी तो पासबुक जमा है, उनका समाधान कैसे होगा। या फिर जो है ब्रांच से रिलेटेड आ रही है कि सर हमने तो ब्रांच में जमा करवा रखा है। तो आज दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, क्या है ये डिजिटल पॉइंट? डिजिटल पॉइंट क्या है दोस्तों? ये एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होते हैं जो सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपने हमारे पास हम गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह चलाते हैं, तो हमारे पास जो गूगल पे, फ़ोन पे में पैसे पड़े होते हैं वो एक डिजिटल करेंसी होती है हमारी। उसको हम किसी के पास भेज देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसे ही इसका लेन देन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो हार्ड नहीं होता। तो ऐसे ही इन सोसाइटियों में होता था कि इनके पास, ब्रांचों के पास भी डिजिटल पॉइंट आते थे। वो किसी न किसी माध्यम से, जैसे कोई कोऑपरेटिव प्रमोटर है उसकी ऐप में डाल दिए, उनसे उसने उसकी किस्त भर दी। तो ऐसे ही होते हैं डिजिटल पॉइंट। तो दोस्तों, मेच्योरिटी का कैसे समाधान होगा? हमारी पासबुक जमा है या किसी के पॉइंट आ चुके हैं, तो उनका कैसे समाधान होगा? देखो दोस्तों, जब ये बात उठेगी तो जो लिक्विडेटर बैठे हैं वो क्या है, सबसे पहले इनका सॉफ्टवेयर ओपन करवाएंगे। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद फिर उसमें सबकी चेक होगा कि इस बंदे का, कि इस कस्टमर की मेच्योरिटी जा चुकी है कि नहीं जा चुकी है, या इसका कितना पैसा जमा है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और उसके बाद ही आपके पास अकाउंट में, जो आपके अकाउंट जमा हो रहे हैं, तब उसमें पैसा आएगा आपका। लिक्विडेटर ये सारी चीज़ें देख के, भाई इस कस्टमर की इसमें इतने पैसे जमा है पासबुक में, तो उसके हिसाब से उसके अकाउंट में इतने पैसे डले जाएंगे। बहुत से कस्टमर कह रहे हैं कि हमारे पैसे तो अभी उनमें 1 साल पड़ा है, 2 साल है, लेकिन सबके क्या है दोस्तों, सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं अब। बिल्कुल सबके फॉर्म, जिसकी कहीं कब की मेच्योरिटी हो, चाहे वो 2040 की हो, चाहे 2042 की हो, कभी की भी मेच्योरिटी हो, उनके सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं। पर मिलेगा आपको उतना जितना आपके उसमें पैसा जमा है। वो गवर्नमेंट देखेगी कि इस निवेशक का इसमें इतना पैसा जमा है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों, इन सोसाइटी के क्या होता था कि जगह जगह ब्रांच खोले जाते थे। ब्रांच तो नहीं, सुविधा केंद्र खोले जाते थे, वो भी एक फ्रेंचाइजी मोड पर है। वो दोस्तों एक माध्यम होता था कस्टमर और जो कोऑपरेटिव प्रमोटर होते हैं उनके बीच का, एक माध्यम होता था सुविधा केंद्र। सुविधा केंद्र में क्या था दोस्तों, जैसे ही अपनी पासबुक में हमने एंट्री करवानी है, या कोई किस्त, उसमें किस्त भरवानी है, या कोई कोऑपरेटिव प्रमोटर बनाना है। कोऑपरेटिव प्रमोटर होते हैं इसमें, उनके उनके क्या था कि हर उसको फीस देके उसको कोऑपरेटिव प्रमोटर बनता था, और उसमें उसको मात्र 1-2% कमीशन मिलता था। कोऑपरेटिव प्रमोटर के जरिए थी इसमें सारी, जैसे पासबुक में एंट्री होगी, या उसकी और कोई किस्त भरनी है, या सुविधा केंद्र में क्या होता था, जैसे अब मेच्योरिटी, अब पासबुक पूरी हो गई है, उसको सुविधा केंद्र में जमा करा दिया, और उसके पैसे मेच्योरिटी पूरी होने पे जो उसके पास पॉइंट आते थे उनको चेस्ट में से निकलवा के आप लोगों को देना, ये सुविधा केंद्र का काम होता था। ना कि सुविधा केंद्र के पास ऐसा कुछ ऑप्शन होता था कि वो अपने पास से निकाल के पैसा दे दे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था। वो एक एक लेन देन था, ये लेन देन की प्रक्रिया ऐसे चलती रहती थी।
ऐसा तो नहीं है कि सुविधा केंद्र के पास भी कोई उन्होंने आपका पैसा रखा हुआ, क्योंकि उसके पास तो जब आपकी किस्त के पैसे आए तो उन्होंने उसमें आपके जमा कर दिए पासबुक में, और आपको एंट्री करके आपको दे दी जाती थी। और जब आपकी मेचोरिटी पूरी होती थी, उस मेचोरिटी पूरी होने पे आपका पैसा जो आ गया वो आपके पास पहुंचाना, अब वो खाली सुविधा केंद्र का काम था। और ये सुविधा केंद्र भी जो भी खोलते थे उसको एक सिक्योरिटी जमा करा करा के ही उसको ये परमिशन मिलती थी। भाई पहले उसमें सिक्योरिटी जमा कराते थे तब ये सुविधा केंद्र उसको दिया जाते थे, और ऐसे नहीं मिलते थे ये सुविधा केंद्र भी, उनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी तभी ये सुविधा केंद्र उनको दिए जाते थे। मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़कर, कि जो दिन रात हमारे लिए लगे हुए हैं, अपना सारा काम छोड़ के हमारे लिए लगे हुए हैं। उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। उस मेहनत का फल बहुत जल्द ही मिलने वाला है हम सबको, क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं कि वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे पैसे के लिए अपना घर बार छोड़ के हमारे लिए लगे हुए हैं। तो मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम राम दोस्तों।